नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि संदीप कुमार की पहली प्रतिक्रिया आई है सीडी स्कैंडल को लेकर और इस पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा है कि ये षड्यंत्र है, दलित हूं इसीलिए फंसाया गया है। संदीप कुमार ने कहा है कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। सवाल पूछा गया सीडी में वो है या नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि ये जांच की बात है और अपने दलित होने का जिक्र भी अपने पहली प्रतिक्रिया में संदीप कुमार ने किया। ये भी कहा संदीप कुमार ने कि मैंने अपने घर में अंबेडकर की मूर्ति लगाई है और इसीलिए मेरे खिलाफ ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। सीडी आई है, ये क्या बर्खास्त किया गया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का। ठीक है, मैं गरीब हूँ और दलितों में महादलित हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ और ये जब से प्रतिमा लगाई है जब से लोगों की आंखों में चुभ रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये बिल्कुल जो है ना, मैं इसमें नहीं हूँ और बिल्कुल तथ्यहीन चीज है और ये जांच का विषय है। आप लोग जांच करवाइए इसकी। आप कह रहे हैं कि सीडी में आप नहीं है और कि उसके बाद क्या इसका मतलब बिना वेरीफाई किए हुए आम आदमी पार्टी ने आपको बर्खास्त कर दिया? नहीं, ये तो जांच का विषय है। वेरीफाई कौन इतनी देर में वेरीफाई हो जाती है क्या? आप लोग बिना मेरा पक्ष जाने उल्टा सीधा जो भी चला रहे हो। ये तो हमारे भगवान की दया से पारिवारिक संबंध बहुत ठीक है। मेरी घरवाली, हमारा पूरा परिवार मेरे साथ है। ठीक है, लेकिन मैं षड्यंत्रों से नहीं डरता भाई। मैं समाज के ऊपर बलिदान होने वाला आदमी हूँ, कौम के वफादार लोग हम। जब एकलव्य का अंगूठा मांगा था द्रोणाचार्य ने, ये इस देश का इतिहास, हमें जो है ना, देश का इतिहास देख लो, इतिहास ही हमारे बलिदानों से बना है। जब हम लोग उठना शुरू हुए तब हमें किसी न किसी षड्यंत्र के तहत दबा दिया गया और ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। क्या आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बिना सीडी वेरीफाई किए हुए, बिना आपसे पूछे हुए आपको बर्खास्त कर दिया? गलती है वो, उसमें आप नहीं है? देखिए, मैंने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है और उसमें अगर आप लोग इस बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी का मैं पहले भी सिपाही था, आज भी सिपाही हूं और मेरी वजह से आम आदमी पार्टी पे कभी कोई कलंक नहीं लगेगा और मैं बिल्कुल ये इस बात को सिरे से नकारता हूं। ये बिल्कुल मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, ये साजिश है और इसकी जो है ना जांच होनी चाहिए। क्या संदीप जो सीडी में आप नहीं है तो फिर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों दिया? दोनों में से एक बात हो सकती है, आपको बर्खास्त या तो गलत किया गया है या सीडी में नहीं। आप इसमें आप बातों को ना गलत मोड़ रहे हो। इसमें आप ये देखिए कि आप लोगों ने चला दिया, पता नहीं मुझे रावण बना दिया, क्या बना दिया, जो भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जांच का विषय है भाई। जांच करिए आप जांच या नहीं, ये जांच का विषय है। आप लोग जांच करवा लीजिए, आपको ही पता चल जाएगा। आप नहीं सकते हैं, लेकिन क्या सीडी में थे या नहीं आप? हाँ, ये आपका जांच का विषय है सर। मैं कितनी बार कहूँ, मैंने कोई जांच नहीं की, आपने कोई जांच नहीं की, किसी ने कोई जांच की? आपको बर्खास्त किसने जांच की? देखो, दिखाओ क्या जांच की किसने? सीएम ने कहा, केजरीवाल ने जांच की, आपको बुलाया, बातचीत हुई, आपसे पूछा? देखिए, मैंने फिर कहा आपको ये जांच का विषय है, जांच करवा लीजिए आप। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और आप लोगों से भी अपील है कि एक तरफा चीजें ना दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से हैरेसमेंट, ये सारी चीजें हैं, ये गलत है। इसमें सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये कोई नई बात नहीं। बर्बरी का सिर मांगा था हमारे भाई का। ठीक है, आप कितना इतिहास उठा लो इस देश का, हमेशा दलितों पे उत्पीड़न हुआ, दलितों को दबाया गया है। मैं एक गरीब परिवार से हूं, मैं अच्छी तरह समझता हूं, मैं वकालत में भी था। तथ्यों को कैसे मोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। कानून जो है ना, बड़े बड़े लोगों के घर की जागीर बनी हुई है। गरीब आदमी को फंसा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये षड्यंत्र है भाई। मैं कह रहा हूं आपको बार बार, ये षड्यंत्र है, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। ये जो कल से आप लोग चला रहे हो गलत, आपको तलाश कर रहे थे संदीप, लगातार फोन कर रहे हैं, आपका फोन भी नहीं उठ रहा है। कहा जा रहा है संपर्क कर लेंगे, बाहर हैं, लेकिन आप केजरीवाल साहब के साथ होते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। ये आपको ये आपको किसने प्रूव कर दिया कि मैं केजरीवाल साहब के साथ था? हेलो, आप केजरीवाल साहब के साथ नहीं थे? नहीं, आप ये क्या कैसे प्रूव कर सकते हैं? नहीं, आपने इस्तीफा देने गए थे केजरीवाल साहब के घर पे? बात सुनिए मेरी, ये जो आप आज चला रहे हो, कल से चला रहे हो, मैं भी बहुत आहत हुआ हूँ इससे। मुझे भी आपने जो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो छवि खराब करने की कोशिश की गई, जो भी हुआ, ये सारी चीजें तथ्य हैं। आपके तथ्यों की जांच करो आप। और आपके चैनलों ने कहा ये ऑथेंटिसिटी नहीं है इसकी कोई वीडियो की, एबीपी न्यूज ने कहा ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो जब जिस चीज की ऑथेंटिसिटी नहीं, पहले ऑथेंटिसिटी तो करो भाई। जांच, ये तो षड्यंत्र और घोर षड्यंत्र है। और ये मैं बता दूं सारे भाई, मेरे समाज के लोगों, सुन लो, ये षड्यंत्र इसलिए था कि मैंने बाबा साहब की प्रतिमा अपने घर में स्थापित की, ताकि अगर कोई भी आएगा तो यहाँ दलित आएगा।
और ये षड्यंत्र इसलिए है कि दलितों में भी महादलित वाल्मीकि। लेकिन मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मैं आपके उस परिवार का सदस्य हूं जिसने माता सीता को अपने आश्रम में रखा वाल्मीकि भगवान ने, और उन पे भी लाछन लगाया गया, उन्होंने भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं तो हर परीक्षा के लिए तैयार हूं, अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं, लेकिन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय है, आप बिना जांच के किसी को कुछ नहीं कह सकते। संदीप क्या ये कहा जा रहा है? षड्यंत्र में तो बहुत बड़े लोग हैं, हमारी पार्टी के भी, हम सब के लोग पीछे लगे रहते हैं। आपकी पार्टी में भी इसका मैं ये नहीं कह रहा मेरी पार्टी का, आपने मैं कहा ये कि अपने पार्टी की नहीं, ये मैंने नहीं कहा। हमारी पार्टी के पीछे, हमारे लोगों के पीछे, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग कैसे सत्ता में आ गए, ये लोग पता नहीं कहाँ गए। अब वो वीडियो मैंने भी देखा था, उसमें हल्का सा आदमी, मैं यार 150 किलो का आदमी शुरू से ही इतना तगड़ा रहा हूँ। कोई कह रहा 2 महीने पहले की, कोई कह रहा 3 महीने पहले की। ये क्या है? आप लोग प्रूव करो इसको वो करो, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो और उसके बाद बात करते हैं। और ये 15 दिन से ये सीडी अरविंद केजरीवाल के पास थी, क्या आपसे इस बारे में कोई बात हुई थी पार्टी की या किसी नेता की? आप देखिए सर, ये लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, ये मीडिया ट्रायल है, आप भी पता नहीं क्या क्या पूछोगे। मेरा सीधा सीधा एक ही जवाब है, ये जो है षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। और मैं क्योंकि वाल्मीकि समाज से हूँ, वाल्मीकि समाज का कभी कोई मंत्री नहीं रहा यहाँ पर, मैं समाज का काम कर रहा था, मैं दलित समुदाय का एक चेहरा बन रहा था धीरे धीरे, जो किसी भी पार्टी में आज बिल्कुल नहीं है। ये मुझे फंसाया गया है, ये जिस तरह के भी चीजें बदनाम करने की कोशिश की गई है, ये वही है, षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। बार बार आप वाल्मीकि समाज का नाम ले रहे हैं, बार बार आप मंदिर का नाम ले रहे हैं, आखिर क्यों संदीप? जब वीडियो में आप साथ जाहिर हो रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं, वीडियो देखा नहीं, तो आप बताइए। राजकुमार चौहान भी जो है वाल्मीकि समाज के, जय किशन भी वाल्मीकि समाज के। आप जज थोड़ी हो सर। नहीं, हम जज नहीं, आप जज नहीं हो, वाल्मीकि समाज आप जज नहीं। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ इसलिए नाम ले रहा हूँ, आप जज नहीं है। ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए, इसकी जांच का विषय है, जांच का विषय है। आपने संदीप भाई वीडियो जितना उस पे न्यूज पे दिखा रहे थे वो मैंने देखा, लेकिन मैं सिरे से नकारता हूँ चीजों को, मैं सिरे से निकारता हूँ। जांच का विषय, अब जांच करवा लीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है संदीप। तो ये पहली सफाई संदीप कुमार की आप सुन रहे थे। मैं वाल्मीकि समाज से हूं, दलित समाज का चेहरा बन रहा था और इसीलिए मेरे खिलाफ साजिश हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। संदीप कुमार की पहली प्रतिक्रिया, उनकी सफाई आप सुन रहे थे। जी न्यूज ने भी उनसे सवाल पूछे, उस दौरान मेरे सहयोगी अनुराग ढांडा भी वहीं पर थे, उनसे सवाल वो पूछ रहे थे। और साथ ही मेरे सहयोगी पवन नारा भी हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अनुराग, आपसे इस सवाल कि यहाँ पर संदीप कुमार ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि बर्खास्त किया गया संदीप कुमार को। बात कुछ समझ नहीं आई इस रिएक्शन से। देखिए, कई सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। एक, संदीप कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उनको बर्खास्त किया गया है, पार्टी की तरफ से भी यही कहा गया। अगर इस्तीफा दिया तो कब दिया? क्या पहले से इस बारे में बात चल रही थी पार्टी के भीतर, पहले से इस सीडी की जानकारी थी, या फिर बर्खास्त करने के बाद इस्तीफा लिया गया? ये इस्तीफा कब हुआ, उस समय को लेकर संशय। हमने बार बार सवाल पूछा कि 15 दिन से क्या सीडी थी, पहले भी इस बारे में जांच हुई। संदीप कुमार ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। जो डिफेंस फिलहाल लेते हुए नजर आ रहे हैं वो बहुत हल्का डिफेंस नजर आ रहा है, कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। सीडी में वो हैं या नहीं, इसके बारे में साफ तौर पर नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जांच करा लीजिए। सीधे तौर पर ये बोलने से बच रहे हैं कि वो सीडी में हैं या नहीं, हाँ ना में जवाब देने से बच रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि बाद में जब उनसे बार बार सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि समय को लेकर संशय है, 2 महीने पुरानी है, 4 महीने पुरानी है, आप लोगों को जांच करानी चाहिए। तो इस तरीके से अब जो वो पूरी रात एक तरीके से कहें कि वो अंडरग्राउंड रहने के बाद अब जब निकल करके आए हैं तो एक पूरा तैयारी के साथ आए हैं और एक डिफेंस उन्होंने अपना तैयार किया है कि दलित कार्ड इस पर खेला जाए। पहले भी बहुत सारे राजनेताओं को इस तरीके से हमने देखा है कि या तो वो अल्पसंख्यक कार्ड, दलित कार्ड इसका इस्तेमाल करते हैं। जब भी वो इस तरीके की किसी मुश्किल में फंसते हैं तो वो विक्टिम प्ले करने की कोशिश करते हैं, और वही कोशिश यहां पर संदीप करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जांच का विषय, इसमें जांच होनी चाहिए। सीधे तौर पर उनको इसमें निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश, दलित कार्ड खेलते हुए संदीप कुमार। दूसरी तरफ उनसे सीधा सवाल, बाइट लगातार मैं उनकी अनुराग सुन रही थी, बार बार उनसे आपके साथ साथ कुछ और रिपोर्टर्स ने भी ये सवाल किया कि आप उस सीडी में हैं या नहीं, जिस पर वो कह सकते थे कि मैं उस सीडी में हूं या मैं उस सीडी में नहीं हूं। पहली चीज, उस पर उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं रखी, डिनायल मोड पर रहे और सिर्फ जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इस बात का जिक्र करते रहे। दूसरी तरफ इस बात का भी डिनायल मोड, आपके सोर्सेज ये बता रहे थे कि कल उनकी सीनियर लीडर्स से मुलाकात हुई है, उनसे सवाल पूछा गया वो इस सीडी में है या नहीं, जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ वो इस सीडी में है, जिसके बाद फैसला लिया गया उन्हें निकालने का।
देखिए बिल्कुल, ये मैं लगातार कह रहा हूं कि 2-3 कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। एक की इस्तीफा हुआ या बर्खास्त किया गया, इस पर क्लैरिटी अब होनी जरूरी है, क्योंकि बर्खास्त मंत्री कुछ और बयान दे रहे हैं और पार्टी की तरफ से कुछ और बयान आ रहा है। दूसरी तरफ पार्टी के सूत्रों से यह पुख्ता जानकारी लगातार मिल रही थी कि पार्टी के नेताओं से बात हो चुकी है, उसके बाद इस्तीफा दिया गया और उसी वक्त ये बात भी हुई कि नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा दिया जाए, क्योंकि सीडी में संदीप कुमार मौजूद हैं, इस आधार पर ही यह इस्तीफा दिया गया, वरना नैतिकता का कोई प्रश्न नहीं है अगर सीधे तौर पर वो उस सीडी में है नहीं तो। अब उसके बाद जब संदीप कुमार आकर के ये बात कहते हैं कि उनकी कोई इस तरीके की मुलाकात नहीं हुई या उन्होंने नहीं माना है, वो डिनाई कर रहे हैं कि वो इस सीडी में हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन भी क्रिएट होता है यहां पर कि क्या जो पहले जो खबरें आ रही थी वो सही थी, या अब संदीप कुमार जो क्लेम कर रहे हैं वो तैयारी के साथ आए हैं, अपना एक स्टैंड उन्होंने क्लियर कर लिया है रात भर में कि मुझे ये पक्ष रखना है सामने, ये उसका बाद की तैयारी का नतीजा भी हो सकता है। और निश्चित तौर पर जो सवाल खड़े होते हैं उस पर क्लैरिटी अब लंबा वक्त लगेगा इसको क्लियर करने में कि क्या एक्चुअल स्थिति थी, बर्खास्तगी या इस्तीफा। दूसरी चीज कि उन्होंने इस बात को माना वो सीडी में है या नहीं है, इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है। और तीसरा ये कि अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात वो करते हैं तो नैतिकता का प्रश्न सिर्फ तभी आता है जब आप उस सीडी में हैं। उसमें किसी तरह का अभी तक कोई क्रिमिनल मामला संदीप कुमार पर सीधे नहीं बनता है, क्योंकि कोई कंप्लेनेंट नहीं है उन लड़कियों में से, अभी तक कोई लड़की सामने नहीं आई है जो कंप्लेंट कर रही हो किसी तरह की, तो क्रिमिनल मामला फिलहाल नहीं बन रहा है। नैतिकता का सिर्फ प्रश्न, और नैतिकता का प्रश्न सिर्फ तभी हो सकता है जब आप उस सीडी में, अगर आप उस सीडी में नहीं है तो ये सीडी आने पर किसी और मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्लैरिटी देगा कौन? पवन मेरे साथ है। पवन, अरविंद केजरीवाल इन तमाम बातों पर क्लैरिटी देंगे जिसे लेकर कंफ्यूजन अभी अभी संदीप कुमार क्रिएट करके गए हैं अपनी पहली प्रतिक्रिया देने के बाद। पूर्णिमा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ सबकी निगाहें अरविंद केजरीवाल पर टिकी हैं, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट करके ये ज़रूर कहा कि बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद से जो भी संदीप कुमार का बयान आया है या स्थितियाँ बदली हैं, उसके बाद हर कोई चाह रहा है कि अरविंद केजरीवाल सामने आए। जो जानकारी छनकर निकल कर आ रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल एक वीडियो संदेश जारी कर सकते हैं जिसमें वो ब्रॉड तौर पर आम आदमी पार्टी के सामने चुनौतियों की बात करेंगे, जिसमें संदीप कुमार के मामले का भी जिक्र होगा। हालांकि जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं, जिस आधार पर संदीप कुमार को बर्खास्त किया गया है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, तो प्राइमा फेसी वो एडमिशन ऑफ दैट फैक्ट है, ये फैक्ट मान रहे हैं कि वीडियो में संदीप कुमार थे। और अब उसको डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से ये कार्ड खेला जा रहा है, दलित कार्ड की मैं दलित हूँ और दलितों से हमेशा बलिदान लेता रहा है, बात ये है कि सवाल इस बात का है कि क्या वो वीडियो में थे या नहीं थे, ये बात नैतिक है या अनैतिक है, इसमें जात कहाँ से आती है, जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई की बात होती है। लेकिन जब आपको नैतिकता के मुद्दे पर सवाल देना पड़ रहा है तो आप डिफेंस में भी उसी जात को लेकर आते हैं जिसके उत्थान की आप बात करते हैं। आप जाति के उत्थान की बजाय अपने बचाव के लिए जाति का ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये राजनीति की पुरानी चाल रही है, अब की बार भी वही चाल इस्तेमाल की जा रही है। अनुराग भी कर रहे थे कि पूरे रात भर के बाद अब अपना डिफेंस लेकर भी आए हैं अगर संदीप कुमार, तो वो बेहद ही हल्का डिफेंस है और ये डिफेंस किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। इस पर अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, उनके वीडियो संदेश में ये भी देखना होगा। शुक्रिया आपका पवन, और साथ ही अनुराग आपका।